अक्सर हम शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, पर दिमाग पर कभी नहीं। शरीर पे लगी चोट हमें दिखती है तो हम उसकी दवा ले लेते हैं, मगर बुरे हादसों और लोगों से जूझने के बाद जो चोट मन पे लगती है वो हमें ना दिखती है और ना ही हम उसकी मरहम पट्टी करते हैं। हकीकत ये है कि जब आपका मन स्वस्थ रहेगा तो आपका शरीर और जीवन सरल और शांत खुद ही हो जाएगा। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप निश्चित रह सकते हैं कि आपके ना सिर्फ पुराने मन के घाव भरेंगे, बल्कि भविष्य में भी आपका मन बलशाली और स्वस्थ रहेगा। आज से रोज ध्यान करके हर दिन हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को अहमियत देंगे। तो उसके लिए ध्यान में बैठते हैं। एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। कमर सीधी रहे, ये ध्यान रहे। दोनों हथेलियां गोद में रख लें। अंगूठों के छोर आपस में जोड़ लें। चेहरे पर एक मंद सी मुस्कान आने दें। आंखें बंद कर लें और अब एक लंबी गहरी सांस भरते हुए उसे शरीर में रोक लें। सांस को मुंह से छोड़ें और शरीर के किसी भी तरह के तनाव को अब शरीर के बाहर जाने दें, जाने दें, जाने दें। एक और लंबी गहरी सांस भरें। देखें कि ये पेट तक चली जाए और इसको रोक लें। और अब सांस मुंह से छोड़ते हुए अपने शरीर के सारे तनाव को इसके साथ बाहर जाने दें। पूरी सांस बाहर खाली कर दें। सांस भरें, इसे रोक लें और मुंह से छोड़ते हुए अपने मस्तिष्क को ढीला छोड़ दें, गर्दन को ढीला छोड़ दें, जबड़े को ढीला छोड़ दें। सांस निरंतर लेते रहें और सांस को और गहरा होते रहने दें। हर सांस देखिए आपकी रीढ़ की हड्डी को साफ करते हुए चल रही है। आपकी रीढ़ की हड्डी आपके मस्तिष्क से जुड़ी हुई है और इसके अंदर सारी ऊर्जा हर वक्त प्रवाहित हो रही है। हमारी कुंडलिनी जागरण भी यहीं पर होती है। तभी हम कहते हैं कि ध्यान के लिए सदा सीधे बैठें, क्योंकि ऊर्जा नीचे से ऊपर आके आपकी कुंडलिनी को जागृत कर देती है। आप वो सब कुछ देख पाते हैं जो आँखों से नहीं, दिव्य आँखों से दिखता है, दिव्य दृष्टि से दिखता है। आप अपने भविष्य को भी जान पाते हैं। अतीत में आई किसी भी परिस्थिति की अहमियत समझ पाते हैं। आपका इस दुनिया में हर किसी से क्या लेन देन है, ये आप आसानी से समझ पाते हैं। और जब हम ये समझ जाते हैं कि हम किस तरह कर्म बंधनों से दूसरों से जुड़े हुए हैं, तो हम उनको माफ़ भी कर पाते हैं और खुद भी उनके साथ कोई नए कर्म नहीं जोड़ते। हम उन सारे निचले विचारों से ऊपर उठ जाते हैं जो हमें घृणा, ईर्ष्या, दुख से भरपूर रखते हैं। एक लंबी गहरी सांस भरें और उस परमात्मा के उस दिव्य प्रकाश को देखें कि वो किस रंग का है और उसे अपने सांस के जरिए अपने शरीर में उतरने दीजिए। शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो, रुकावट महसूस हो रही हो, कालिख महसूस हो रही हो, तो इस सांस को वहाँ केंद्रित कर दीजिए। अक्सर जब भी हमारे शरीर में किसी तरह का दर्द, दुख या पीड़ा आती है, उसका मतलब यही है कि हमें किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है। हमें खुद को भी माफ़ करने की ज़रूरत है। हमें खुद को स्वीकार करने की भी ज़रूरत है।
हमने शायद अतीत में कोई बहुत अच्छे काम ना किए हों, लेकिन आज इस ध्यान में बैठकर हम अपनी सारी गलतियों को स्वीकार करते हैं। जब हम अपनी सारी खामियों और खूबियों को स्वीकार कर लेंगे, हम उसके आगे दुनिया देख पाएंगे। हम अपने परम रूप तक तभी पहुंच पाएंगे। तो चलिए कुछ पल हम अपने सबसे प्रिय दोस्त बनकर अपने आप को प्रेम देते हैं और बोलते हैं कि मैं खुद को माफ़ करता हूँ और उन सबको माफ़ करता हूँ जिनसे मैं मिला हूँ और जिन्होंने अज्ञानता की वजह से मुझे दुख पहुँचाया हो। सांस निरंतर लेते रहें और हर सांस के साथ देखिए कि शरीर कितना हल्का हो रहा है। शरीर में स्थित किसी भी तरह के पुराने तनाव खुद ब खुद पिघल कर साफ होते जा रहे हैं। शायद आज के बाद आपको कुछ दर्द ना भी रहे जो आपके शरीर में कई सालों से चल रहे थे। इस ध्यान को, इस विधि को आप जितनी शिद्दत से करेंगे उतनी ही जल्दी आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे। याद रखें, दूसरों के खिलाफ एक बुरी भावना रखने से हम सिर्फ अपने जीवन को मंदा कर रहे हैं, आहिस्ता कर रहे हैं। तो चलिए एक नई ऊर्जा अपने अंदर समाते हुए अब हम अपने जीवन में वापस आएंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और आंखों पे रखते हुए देखिए कि ये सारा प्रकाश आपके भीतर जा चुका है। और अब धीरे से आंखें खोलिए। एक नए दृष्टिकोण से आज से हम इस जीवन को देखेंगे और हर पल अपना ध्यान रखेंगे।
Mm-hmm.